प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 की गणित है, अध्याय 13 घातांक और घात, और यह है प्रश्नावली 13.1। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2 की घात 6, दूसरा दिया है 9 की घात 3, तीसरा दिया है 11 की घात 2 और चौथा दिया है 5 की घात 4। तो यहाँ पर घात का मतलब होता है समान संख्याओं का कितनी बार आपस में गुणा। जैसे ये लिखा है 2 की घात 6, इसका मतलब 2 का आपस में कितनी बार गुणा, 6 बार गुणा। तो ये लिखा मैंने 2 गुणित 2 गुणित 2। अब ये कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ है। ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार हुआ है। तो 2 की घात 6 का मतलब 2 का आपस में 6 बार गुणा। तब इनको गुणा करो, देखो कितना होता है। 2 दूनू 4, 4 दूनू 8, 8 दूनू 16, 16 दूनू 32 और 32 दूनू 64। तो इसका मान आ गया 64। तो ये किसका मान है, 2 की घात 6 का मान है। अब यहाँ पर देखें दूसरा सवाल, 9 की घात 3 का मतलब 9 का आपस में 3 बार गुणा। ये 3 बार गुणा करा, नमा नमा 81 होता है। तो चलो अब 81 लिख दिया, इस दोनों का गुणा, गुणित 9 हो गया। और 9 एकम 9 और 9 अठी 72, ये हो गया 729। तो 9 की घात 3 का मान हो गया 729। तीसरा देखें 11 की घात 2 मतलब 11 का आपस में कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। तो 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, ये 121, क्योंकि 11 का वर्ग है 121। ठीक है। चौथा 5 की घात 4 का मतलब होता है 5 का आपस में 4 बार गुणा। तो देखो इसका मान कितना होगा, 5 पंजे 25, 25 पंजा 125 होता है और 125 पंजा होता है 625। तो ये इसका मान आ गया 625। तो यहाँ पर घात का मतलब ये होता है कि जिस अंक की घात लगी है वो अंक उतने बार आएगा जितनी घात लिखी है। तो यहाँ 5 की घात 4 लिखी, मतलब 5 आपस में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, और आएगा और उनका आपस में क्या रहेगा, गुणा होगा। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 2। ये है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले सवाल में घातांकीय रूप था तो उसको अपनों ने अलग अलग करा गुणनखंड के रूप में। यहाँ पे ये गुणनखंड के रूप में दिया है तो यहाँ घातांकीय रूप में बदलना है। अब घात कब लगेगी किसी अंक की, जैसे देखो 6 एक बार है, 2 बार है 6, 3 बार है 6, 4 बार है 6। तो 6 का आपस में कितनी बार गुणा है, 4 बार गुणा है। तो ये आ जाएगा 6 की घात 4। यहाँ पर टी का आपस में कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है। तो ये आ गया टी की घात 2। यहाँ बी का आपस में कितनी बार गुणा है, 4 बार गुणा है। तो ये आ गया बी की घात 4। अब यहाँ पर देखो 5 का आपस में 2 बार गुणा है, तो इसको लिखा मैंने 5 की घात 2 गुणित 7 का आपस में कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। तो 7 की घात क्या हो गया, 3। 2 का आपस में 2 बार गुणा है तो 2 की घात 2। 1 का आपस में 2 बार गुणा है तो 1 की घात 2। ठीक है। यहाँ पर अब देखो यहाँ 5 2 बार था और 7 3 बार था, तो अपनों ने इसको ऐसा लिखा। पर यहाँ 2 जो है 2 बार है और ए 2 बार है, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको फिर से मैं लिखूँ अगर तो 2 को ए के साथ लिख दिया तो 2 गुणित ए, फिर वापस 2 को ए के साथ लिख दिया तो 2 गुणित ए। तो ये हो गया 2a और ये हो गया 2a। अब 2a आपस में कितनी बार है, 2 बार है। तो ये हो गया 2a की घात 2। और यहाँ पर भी अपन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर घात अगर समान हो और गुणा हो रहा है तो आपस में जो आधार है उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो ये 2 और ए दोनों का गुणा कब होगा, जब इनकी घात समान होगी और ये पूरे की घात लग जाएगी, जो अपनों ने यहाँ पे अलग करा है। छठे सवाल में देखो 1 2 3, एक आपस में कितनी बार गुणा है, 3 बार। तो ए की घात 3, गुणित का चिन्ह है। सी आपस में 1 2 3 4, सी आपस में 4 बार है तो ये 4 का गुणा। और डी केवल 1 बार है, तो चाहे तो इसको केवल डी लिखो या डी की घात 1 लिखो, क्योंकि डी की घात 1 का मान डी होता है। तो ये हो गया ए की घात 3, सी की घात 4 और डी की घात 1 या केवल डी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। ये है सवाल नंबर 3,
निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब हमें क्या मालूम कि ये किसकी घात है, इसके लिए हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो पहला सवाल है ये 512, तो इसमें हमने क्या करा, पहले 2 का भाग लगाया, तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ से 1 बचा 11 हुआ, और फिर क्या होगा 2 पंजा 10, 11 में 10 गए, 1 बचा, 1 के ऊपर 2 12, तो ये 2 6 12, तो यहाँ पर मैंने 2 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 128, फिर मैंने 2 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 64, फिर ये 2 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 32, फिर 2 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 2 8 16, फिर 2 का भाग दिया तो 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, और फिर 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो ये बराबर क्या हो गया 2 की घात 9। 512 जो है वो 2 का आपस में 9 बार गुणा है। अब 343 को देखें, 343 में यहाँ पर देखो 3 का भाग जाएगा, ये 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का, 7 चौक 28, 6 7 का जा रहा है, 2 का तो जाना ही नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, 34 में से 28 गए तो बचे 6, 6 के ऊपर 3 63, तो 7 9 की 63, फिर 7 7 49, और ये हो गया 7 एकम 7, तो ये 7 7 का आपस में कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है, तो 7 की घात हो गया, 7 की घात सॉरी इधर लिखूँ, 7 की घात हो गया 3। अब 729 को देखें, ये 729 अभी पिछले सवाल में करा था अपनों ने, 9 की घात 3 है तो 9 का भाग लगाते हैं, तो 9 8 72 और 9 एकम 9, फिर 9 का भाग लगाया तो 9 9 81, फिर 9 का भाग लगाया तो 9 एकम 9, तो यहाँ पर क्या है 9 का आपस में कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है, तो ये आ गया 9 की घात, ये और नीचे लिखना पड़ेगा, 9 की घात 3, तो ये 729 बराबर क्या हो गया, 9 की घात 3 हो गया। अब 3125 को देखें, चूंकि इकाई अंक का 5 है इसलिए 5 का ही भाग जाएगा, तो ये हो गया 5 अंक 30, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हुए, 5 पंजे 25, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 पंजे 25, 5 का भाग दिया तो ये 25 बार जाएगा, 25 पंजा 125 होता है, फिर 5 का भाग दिया तो 5 बार, 5 पंजे 25, और ये 5 एकम 5, तो 5 कितनी बार है आपस में, 1 2 3 4 5, तो ये बराबर क्या हो गया, बराबर 5 की घात क्या हो गया 5, लिखते नहीं आ रहा, बराबर 5 की घात कितना हो गया 5, तो 3125 क्या हो जाएगा, 5 की घात 5 हो जाएगा, तो ये अपनों ने घातांक के रूप में लिखा। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। यह है सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानी है। तो ये जैसे 4 की घात पहले में दिया है, 4 की घात 3 या 3 की घात 4, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी वो पहचाना, इसी प्रकार इन सब में पहचानना है, इनको सबको भी एक के बाद एक करते हैं। तो पहला सवाल लिया हमने ये वाला, 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 का आपस में 3 बार गुणा, या 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 का आपस में 4 बार गुणा। तो देखो ये 4 चौक 16 होता है, 16 चौक 64, तो ये हो गया 64, 4 की घात 3, और ये हो जाएगा 3 की घात 4 क्या होगा, देखो 3 तिरी 9, 9 तिरी 27, 27 तिरी 81, तो इन दोनों में 81 बड़ा है, तो ये हो गया 3 की घात 4 बड़ा हो गया, 4 की घात 3 हो, 3 की घात 4 में से ये 3 की घात 4 बड़ा हो गया। दूसरा सवाल देखें हम, इसको मैं यहाँ करता हूँ, 5 की घात 3 है और लिखा है 3 की घात 5, तो देखो 5 की घात 3 का मतलब 5 का आपस में 3 बार गुणा, और 3 की घात 5 का मतलब 3 का आपस में 5 बार गुणा, ये 5 बार गुणा कर दिया, देखो 5 पंजे 25, 25 पंजा 125 हो गया ये, और ये हो जाएगा 3 तिरी 9, 9 तिरी 27, 27 तिरी 81, और 81 तिरी 243,
81 3 हो गया 243। तो अब इसमें देखो ये बड़ा कौन सा है, 243 बड़ा है, इसका मतलब 3 की घात 5 क्या है, ये बड़ा है 3 की घात 5। तीसरा देखें 2 की घात 8। अब देखो 2 की घात 8 में मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये ऐसा आगे ले जा रहा हूं, ठीक है। अब 2 की घात चलो और ले लेते हैं, 2 की घात 8 में ये 4 तो ले लिए, इसके आगे नहीं ले रहा हूं मैं, पर ये किसका मान लिखा है मैंने, 2 की घात 8 का। और 8 की घात 2 का मतलब 8 का आपस में 2 बार गुणा, ठीक है। तो ये हो गया 8 8 64 हो गया, ठीक है। तो ये तो 8 8 64 हो गया। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब 16 दूनी क्या आएगा 32, और फिर उसके आ जाएगा 32 दूनी 64। अब 64 कहाँ तक आ गया ये, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 तक क्या आ गया, 64 आ गया। अब 2 की घात 7 में क्या होगा, 64 का डबल हो जाएगा, फिर 2 की घात 8 में फिर उसका डबल का डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है 2 की घात 8 ये बड़ा है, किससे बड़ा है, 8 की घात 2 से। तो इसका मान कितना हो जाएगा वास्तव में, देखो 2 की घात 8 लिख रहा हूँ मैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित फिर और 2 गुणित 2 गुणित 8 बार लिखना है अपनों को, 4 बार तो हो गया, ये 8 बार है ना, ये 8 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो इसका मान कितना आ गया, 256 आ गया, और ये है 64। तो बड़ा कौन सा है, 2 की घात 8 वाला। इसी प्रकार देखें हम चौथा सवाल। चौथा सवाल है ये 100 की घात 2। 100 की घात 2 का मतलब होता है 100 का आपस में 2 बार गुणा, 100 गुणित 100, और ये 100 गुणित 100 होता है 10,000। 100 गुणित 100 बराबर कितना होता है, 10,000। गुणा करते हैं तो शून्य जो है जितनी रहती है उनकी डबल हो जाती है, 2 और 2 4 है तो 2 और 2 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 की घात 100 लिखा है, ये 2 की घात 100 लिखा है, तो 2 की घात 100 देखो कितना होगा, 2 का आपस में 100 बार गुणा। तो अपने को तब तक गुणा करना है जब तक कि वो 10,000 तक नहीं जाए, 10,000 के आगे चले जाएगा अगर ये, तो ये इसका मान बड़ा होगा 2 की घात 100 का मान। तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 है ना, 1024 दूनी 2048 दूनी 4096 दूनी 4096 हो जाएगा 8192, और दूनी हो जाएगा तो ये 16,000 से ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16,384। 16,384 कितनी बार आया देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096 दूनी 8192 दूनी 16,384। अब ये 16,384 कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2 की घात 14 पे क्या हो रहा है देखो 16,384, और यहाँ पर 10 की घात 2 पे कितना हो रहा है 10,000। तो ये 16,384 बड़ा है, और अभी तो अपने केवल 14 निकाले हैं, अपने कितने निकालने थे 100। इसका मतलब है ये 2 की घात 100 बड़ा है, 2 की घात 100 किससे बड़ा है, 100 की घात 2 से, ठीक है, ये बड़ा हो गया 2 की घात 100। अब यहाँ पर देखें 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 10 का आपस में 2 बार गुणा, इसका मतलब 10 ढाई ये हो गया 100। अब यहाँ 2 की घात 10 देखो, देखो यहाँ पे ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9 और 10, केवल इतना ले ले अपन। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128, जबकि यहाँ पर क्या है 100 है। इसका मतलब और आगे जाएगा ये 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, तो इसका मान कितना है 1024, और इसका मान कितना है 100 है। इसका मतलब 2 की घात 10 जो है वो बड़ा है, ये 2 की घात 10 क्या है, बड़ा है। तो आपने देखा ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 13 घातांक और घात की प्रश्नावली 13.1 के सवाल नंबर 1 से लेके 4 तक। अगले वीडियो में लेंगे हम सवाल नंबर 5 से लेके 8 तक। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।